मित्रों नमस्कार। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा है कारण अधिनियम की धारा 3 बहुत ही लंबा चौड़ा है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, स्किप मत करना ताकि अधिनियम की एक एक परिभाषा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 में अधिनियम को परिभाषित किया गया है। प्रशासक का अर्थ धारा 43 की उपधारा 1 के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से नियुक्त एक अधिकारी है। प्रभावित क्षेत्र का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जिसे भूमि अधिग्रहण के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। प्रभावित परिवार या कुटुंब में शामिल हैं वह परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति अर्जित की गई है। वह परिवार जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार का एक सदस्य या सदस्य खेतिहर मजदूर, किसी भी प्रकार की किराएदारी या सूदखोरी का अधिकार रखने वाले किराएदार, बटाईदार या कारीगर हो सकते हैं, या जो प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों। भूमि अधिग्रहण से 3 साल पहले तक जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006-2007 का 2 के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है। वह परिवार जिसकी भूमि अधिग्रहण से 3 साल पहले तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत जंगलों या जल निकायों पर निर्भर था और इसमें वन उपज इकट्ठा करने वाले शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल थे, और ऐसी आजीविका भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुई थी। परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि आवंटित की गई है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन है। भूमि अधिग्रहण से पहले 3 साल या उससे अधिक समय से शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाला परिवार या जिसकी भूमि अधिग्रहण से पहले 3 साल तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित होता है। कृषि भूमि का अर्थ है वह भूमि जिसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। कृषि या बागवानी, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम उत्पादन, बीज खेती, पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में औषधीय जड़ी बूटियां उगाना, फसलें, पेड़, घास या बगीचे की उपज उगाना और मवेशियों के चरने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि। समुचित सरकार का अर्थ है किसी राज्य सरकार के क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को छोड़कर के भीतर स्थित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सरकार। एक से अधिक राज्यों में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से संघ के उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में, जैसा कि अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, केंद्र सरकार। परंतु किसी जिले में किसी सार्वजनिक उद्देश्य के संबंध में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र से अधिक न हो, ऐसे जिले के कलेक्टर को समुचित सरकार माना जाएगा। प्राधिकरण का अर्थ धारा 51 के तहत स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण है। कलेक्टर का अर्थ राजस्व जिले का कलेक्टर है और इसमें एक उपायुक्त और इस अधिनियम के तहत कलेक्टर के कार्यों को करने के लिए समुचित सरकार द्वारा विशेष रूप से नामित कोई भी अधिकारी शामिल है। आयुक्त का अर्थ धारा 44 की उपधारा 1 के तहत नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त है। आय अर्जन की लागत में शामिल हैं मुआवजे की राशि जिसमें तोषण, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित कोई भी बढ़ा हुआ मुआवजा और उस पर देय ब्याज और ऐसे प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रभावित परिवारों को देय निर्धारित कोई अन्य राशि शामिल है। अधिग्रहण की प्रक्रिया में भूमि और खड़ी फसलों को हुए नुकसान के लिए भुगतान किया जाने वाला विलंब शुल्क, विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों के निपटान के लिए भूमि और भवन के अधिग्रहण की लागत, पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की लागत। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पुनर्वासन
और पुनर्व्यवस्थापन की लागत। प्रशासनिक लागत। भूमि के अधिग्रहण के लिए, जिसमें परियोजना स्थल और परियोजना क्षेत्र के बाहर की भूमि भी शामिल है, मुआवजे की लागत के ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं जो समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, या ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित अन्य परिवार। सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करने की लागत। के कंपनी का अर्थ है सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 3 में परिभाषित कंपनी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21, या किसी राज्य में लागू किसी भी संबंधित कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटी। एल विस्थापित परिवार का अर्थ है कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वास क्षेत्र में स्थानांतरित और पुनर्व्यवस्थापित किया जाना है। एम किसी व्यक्ति के संबंध में कार्य करने का हकदार में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल माने जाएंगे: नाबालिगों के संरक्षक और पागलों की समितियां या प्रबंधक उसी हद तक जिस हद तक नाबालिग, पागल या अन्य विकृत दिमाग वाले व्यक्ति यदि विकलांगता से मुक्त होते तो कार्य कर सकते थे, परंतु नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 की पहली अनुसूची के आदेश के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ कलेक्टर या प्राधिकारी के समक्ष अगले मित्र या किसी अन्य द्वारा उपस्थित होने वाले इच्छुक व्यक्तियों के मामले में लागू होंगे। इस अधिनियम के तहत कार्यवाही में मामले के संरक्षक एन परिवार में एक व्यक्ति, उसका पति पत्नी, नाबालिग बच्चे, उस पर आश्रित नाबालिग भाई और नाबालिग बहनें शामिल हैं, परंतु विधवाओं, तलाकशुदा और परिवारों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा। स्पष्टीकरण। पति पत्नी या बच्चों या आश्रितों के साथ या उनके बिना किसी भी लिंग के वयस्क को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक अलग परिवार माना जाएगा। ओ भूमि का स्वामित्व का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा मालिक, रहने वाले या किराएदार या अन्यथा के रूप में रखी गई कुल भूमि है। पी बुनियादी ढांचा परियोजना में धारा 2 की उपधारा 1 के खंड बी में निर्दिष्ट कोई एक या अधिक आइटम शामिल होंगे। क्यू भूमि में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और धरती से जुड़ी हुई या धरती से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें शामिल हैं। आर भूमिहीन का अर्थ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग है जो उस समय लागू किसी भी राज्य कानून के तहत इस रूप में माना या निर्दिष्ट किया गया है, या भूमिहीनों के उपखंड 1 के तहत निर्दिष्ट नहीं होने के मामले में, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। एस भूमि स्वामी में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के रिकॉर्ड में भूमि या भवन या उसके हिस्से के मालिक के रूप में दर्ज है, या कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006-2007 का 2 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार दिए गए हैं, या जो निर्दिष्ट भूमि सहित राज्य के किसी भी कानून के तहत भूमि पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार है, या कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। टी स्थानीय प्राधिकरण में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत स्थापित एक नगर नियोजन प्राधिकरण, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, संविधान के अनुच्छेद 243 में परिभाषित एक पंचायत और अनुच्छेद 243 में परिभाषित एक नगर पालिका शामिल है। यू सीमांत किसान का अर्थ है 1 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि रखने वाला या 1.5 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि रखने वाला कृषक। वी बाजार मूल्य का अर्थ धारा 26 के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य है। डब्ल्यू अधिसूचना का अर्थ भारत के राजपत्र या जैसा भी मामला हो, किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना है, और अधिसूचना शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा। एक्स पट्टा का वही अर्थ होगा जो संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियमों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों में दिया गया है। वाई रुचि रखने वाला व्यक्ति का अर्थ है इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के कारण होने वाले मुआवजे में हित का दावा करने वाले सभी व्यक्ति। अनुसूचित जनजाति
और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता। अधिनियम 2006-2007 का 2 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी वन अधिकार को खो दिया है। भूमि को प्रभावित करने वाली सुख सुविधा में रुचि रखने वाला व्यक्ति, प्रासंगिक राज्य कानूनों के तहत किराएदारी अधिकार रखने वाले व्यक्ति, जिनमें बटाईदार भी शामिल हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए, और कोई भी व्यक्ति जिसकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। जेड इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित साधन। जेड ए परियोजना का अर्थ एक ऐसी परियोजना है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, चाहे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो। जेड बी सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ धारा 2 की उपधारा 8 के तहत निर्दिष्ट गतिविधियां हैं। जेड सी आवश्यक निकाय का अर्थ है एक कंपनी, एक कॉरपोरेट निकाय, एक संस्था या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति जिसके लिए भूमि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी है, और इसमें समुचित सरकार भी शामिल है। यदि भूमि का अधिग्रहण ऐसे के लिए है, सरकार या तो अपने स्वयं के उपयोग के लिए या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि को किसी कंपनी, कॉरपोरेट निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन को, जैसा भी मामला हो, पट्टे, लाइसेंस के तहत या हस्तांतरण के किसी अन्य तरीके के माध्यम से हस्तांतरित करती है। जेड डी पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र है जहां भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए प्रभावित परिवारों को समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है। जेड ई अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ है पंचायत प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। अधिनियम 1996 का 40 की धारा 2 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्र। जेडएफ छोटे किसान का अर्थ है एक कृषक जिसके पास 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि है या जिसके पास 1 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि है लेकिन सीमांत किसान की जोत से अधिक है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।